नर्सरी में आम के बीजों से बने पौधों का क्या उपयोग और महत्व है? उपयोग। नर्सरी में तैयार किए गए आम के पौधे बागों और खेतों में रोपण के लिए मुख्य सामग्री होते हैं। किसान और माली इन पौधों को खरीदकर अपने खेतों में लगाते हैं ताकि भविष्य में आम का उत्पादन हो सके। आम के बीज से तैयार किए गए छोटे पौधे अक्सर मूलवृंत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन पर किसी अच्छी गुणवत्ता वाली आम की किस्म की कलम लगाई जाती है, जिससे एक ही पौधे पर बेहतर फल देने वाली किस्म विकसित होती है। इससे पेड़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता और फल की गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। कुछ आम की किस्में अपनी सुंदर पत्तियों और छोटे आकार के कारण घरों और छोटे बगीचों में सजावटी पौधों के रूप में भी लगाई जाती हैं। कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान आम के बीजों से पौधे उगाकर उन पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों से नई किस्मों का विकास, कीट नियंत्रण और पैदावार बढ़ाने के तरीकों पर शोध किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में आम के पौधे वनरोपण कार्यक्रमों का हिस्सा होते हैं, जो मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। महत्व। बीजों से उगाए गए पौधे उस किस्म की जेनेटिक विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि वे लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनते हैं। यह भविष्य में नई और बेहतर किस्में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बीजों से उगने वाले पौधे अक्सर उस विशेष क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की स्थिति के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं, जहां से बीज लिया गया था। यह उन्हें स्थानीय परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। बड़े पैमाने पर पौधे तैयार करने के लिए बीज से उगाना अक्सर कलम बांधने या अन्य वानस्पतिक विधियों की तुलना में अधिक किफायती होता है, खासकर जब मूलवृंत के लिए पौधे तैयार करने हों। कुछ आम के बीजों से तैयार मूलवृंत विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे ग्राफ्टेड पौधे स्वस्थ रहते हैं। नर्सरियां आम के पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करके आम की खेती के आधार को मजबूत करती हैं, जिससे किसानों को आसानी से रोपण सामग्री मिल पाती है। कुल मिलाकर नर्सरी में आम के बीजों से बने पौधे आम की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु हैं और विभिन्न कृषि और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए इनका बहुत उपयोग और महत्व है।